हुकूमत ने एक बार फिर एमनेस्टी स्कीम लाने का फैसला कर लिया। इस स्कीम का मकसद उन लोगों को मौका देना है जो पहली एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सके। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता हुकूमत ने अप्रैल 2018 में एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ करवाई थी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क में टैक्स इस्लाहात का ऐलान करते हुए कहा था कि जिन पाकिस्तानी शहरियों ने के असासे मुल्क से बाहर हैं वो 2% जुर्माना अदा करके एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए अपने असासे पाकिस्तान ला सकते हैं। तमाम इस स्कीम पर अपोजिशन ने काफ़ी एतराज़ किया था। इन एतराज़ात के बावजूद ये स्कीम खासी कामयाब रही। इस स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए अरबों रुपए का टैक्स इकट्ठा किया गया था। इस स्कीम की अफादियत को मद्देनज़र रखते हुए नई हुकूमत ने इस स्कीम को एक बार फिर मुतारफ़ करवाने पर गौर व फिक्र शुरू कर दिया है। इस स्कीम को लाने का मकसद उन लोगों को मौका देना है जो गुज़श्ता स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सके। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि FBR ने नई एमनेस्टी स्कीम पर काम भी शुरू कर दिया है। नई एमनेस्टी स्कीम में टैक्स अदायगी की शरह को मज़ीद आसान बनाए जाने का भी इम्कान है। स्कीम का मकसद बैरून मुल्क असासों और रकूम को पाकिस्तान में लाने के लिए लोगों को आसानियाँ फराहम करना है। एमनेस्टी स्कीम हासिल करने वाले जदीद तरीक़ाकार के तहत असासे और धन को कानूनी बना सकेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हुकूमत एमनेस्टी स्कीम से 125 अरब रुपए का टैक्स जमा किया था। गुज़श्ता हुकूमत ने इस स्कीम से 125 अरब रुपए का टैक्स तो इकट्ठा कर लिया, लेकिन अब क्या ये हुकूमत इस स्कीम से टैक्स इकट्ठा कर पाएगी? इस गवर्नमेंट को पैसों की भी ज़रूरत है। क्या ये गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा कर पाएगी? इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।